वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर, और वीडियो पूरा देखें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी बछेंद्री पाल। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? प्रथम भारतीय जो पुरुष थे वह तेंजिंग नोरगे थे, तेंजिंग नोरगे। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है? एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। और एवरेस्ट को जो नेपाल में क्या कहा जाता है? एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और आरती शाह जो थी यह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और रीता फारिया जो थी यह प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया। प्रथम भारतीय महिला जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था इन्होंने, वो आरती शाह। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष तेंजिंग नोरगे थे। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्थानीय समय आधारित है। भारतीय स्थानीय समय जो आधारित है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित है, आधारित है 82.5 डिग्री। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह जो भारत के राज्य हैं वह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? यूपी है, यूपी से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, और झारखंड से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, और आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से 82.5 डिग्री देशांतर भारत के जो 5 राज्य हैं इनसे गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मुगलों की राजभाषा थी। मुगलों की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और इसका जो कार्यकाल रहा है वह 1526 से और 1530 तक बाबर का कार्यकाल रहा है। और जो बाबर का उत्तराधिकारी था वह हुमायूं हुआ है। और हुमायूं का उत्तराधिकारी जो था बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था वह जहांगीर था। और जहांगीर का जो उत्तराधिकारी था वह शाहजहां था। और शाहजहां का जो उत्तराधिकारी हुआ वह औरंगजेब हुआ। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर 1526 से 1530 तक, और फिर हुमायूं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। हुमायूं का हुआ है, हुमायूं के बाद आ जाएगा अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। टीपू सुल्तान ने शासन किया था। टीपू सुल्तान ने जो शासन किया था वह श्रीरंगपट्टनम में किया था। टीपू सुल्तान के द्वारा कहाँ शासन किया गया था? श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वह चौथे मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। और यह युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वह 1912 में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। और उस वक्त जो कार्यकाल था वह हार्डिंग का था। हार्डिंग के कार्यकाल में राजधानी 1912 दिल्ली बनी थी। जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त करने वाला जो शासक था वह अकबर था। और प्रथम मुसलमान शासक जिसने जजिया कर को लगाया था वह फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसका एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। यह सर्वाधिक शिक्षित शासक था सल्तनत काल का। और बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था। और इसका जो कार्यकाल रहा है 1526 से 1530 तक। और शेरशाह जो था इसके बचपन का नाम था शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। और यह अफगान वंशीय था। शेरशाह किस वंश से संबंधित था? शेरशाह अफगान वंश से संबंधित था। और शेरशाह के द्वारा 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़े गए। पहला यह था चौसा का युद्ध जिसमें इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और 1540 का दूसरा युद्ध था बिलकराम का जिसमें इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। दोनों युद्धों में इसके द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया।
गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो गांधी के द्वारा चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। और चौरी चौरा जो घटना हुई थी यह 5 फरवरी, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और यह घटना जो हुई थी यह गोरखपुर में हुई थी। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था और 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था। जातीय कम्युनल पुरस्कार जो दिया गया था यह मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और यह किस एक्ट के तहत बना था? तो 1833 एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी यह 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को। और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। और भारत में जो थल सेना और भारत की थल सेना और वायुसेना यह टोटल दोनों 7 कमांडों में विभाजित हैं। लेकिन जो नौसेना है यह 3 कमांडों में विभाजित है। और भारत के राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 52 के तहत आता है। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के तहत आता है संविधान के अंतर्गत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया। इसने जो युद्ध किया था वह शकों से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों से युद्ध किया गया था। और कुषाणों का जो संस्थापक था, कुषाण वंश था, वह कुजुल कड़फिसेस था। और इसकी प्रथम राजधानी थी पेशावर। और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वह मथुरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो यह जो राजदूत था यह था मेगास्थनीज। और यह मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था रहता था। सारनाथ में किसने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया? तो सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सेना को सुव्यवस्थित करना। और मनसबदारी जो प्रणाली थी, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। इस मनसबदारी प्रणाली को शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो शुरुआत की गई थी वह अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 5वें वर्ष होता है। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। और प्रथम वित्त आयोग की भारत में स्थापना 1951 में हुई थी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? भारत के लिए जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है वह रत्न और आभूषण के द्वारा अर्जित की जाती है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और दर में जो है वह हरियाणा है। दर सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती है।
संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। निम्नलिखित अधिकार में से कौन सा संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकारों को रखा गया है जो 12 से 35 तक है, जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्राप्त नहीं रखा गया है। और इस संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसे अब वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा जाता है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है वह सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। इसमें जो होता है, इसमें सर्वाधिक जो खतरनाक तरंगे होती हैं विनाशकारी, वह यल तरंगे होती हैं। और कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं? तो वो यस तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सबसे लंबी सिंचाई नहर जो हो जाएगी वह इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। और स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वह 1869 में हुआ था। और इसका निर्माण 1869 में किया गया था। इसका इंजीनियर बनाने वाला था फर्दिनांद। और इसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर तक है। और पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था यह 1914 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इसके सेवानिवृत्ति की आयु हो जाती है 65 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वह 62 वर्ष होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी। और संविधान में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वह 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था। और इसमें टोटल जो है उप गवर्नर कितने होते हैं? तो उसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, टोटल 4 उप गवर्नर होते हैं। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी यह 1955 में हुई थी। और इन दोनों का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। निषाद बाग बनवाया, निषाद बाग जो बनवाया गया था वह जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। और जहांगीर के द्वारा आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई गई थी। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को। और बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था 1526 से और 1530 तक। और शेरशाह जो था इसके बचपन का नाम था फरीद और यह अफगान वंश से संबंधित था। इसके द्वारा पट्टा प्रथा, काबूलियत प्रथा और डाक प्रथा की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? भारत में प्रथम अफगान शासन की जो स्थापना की गई थी वह लोदी के द्वारा, मतलब बहलुल लोदी के द्वारा की गई थी। और लोदी वंश का जो संस्थापक था वह बहलुल लोदी था। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सूफी संप्रदाय कौन सा धर्म में विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय जो विकसित हुआ था वह मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ था। और गुरु जो सिख धर्म थे इसके संस्थापक थे गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 1496 में हुई थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की जो स्थापना की गई थी वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित है? सातवाहन जो संबंधित है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कुद्रेमुख स्थित है। कुद्रेमुख जो स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है। रबड़ के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह थाईलैंड है। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता थी? इसकी जो विशेषता थी नगर आयोजन, जल निकास प्रणाली और सुनियोजित सड़कें, यह सभी विशेषताएं इसमें थीं। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है?
तो वह केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा देश नाथुला दर्रे पर है? नाथुला दर्रे से जो पास है वह चाइना के लिए है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? तो यह शुरू नहीं होती है महानदी, या पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती। कृष्णा का जो उद्गम होता है यह महाबलेश्वर से होता है। और कर्नाटक के कुर्ग जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। श्वेत पदार्थ है एक टिकाऊ उपभोगी वस्तुएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।